नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे बार बार बोलना पड़ता है, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन भाई जीवन का एक लक्ष्य है कि सनातन के बारे में लोगों को बता सकूँ। जैसे इसके लिए निवेदन कर लेता हूँ, अन्यथा हुई वही जो राम जी राखा। पिछले 2-3 दिन से मैं तो कुछ व्यस्त था, तो कुछ उत्तर नहीं दे पाया। तो हमारी संतोष बहन के हमको 2-3 क्लिप आ गए। मैं सभी क्लिप का इकट्ठा एक साथ उत्तर दे देता हूँ। लीजिए क्लिप सुनिए उनका। महादेव, मैं कल भी गोल गोल तो घूम ही रहा है, उसके साथ ना एक बात है, जैसे जैसे जाओ ऐसे घूमेंगे। मैं तो कल रात ऐसा लगता है कोई आस पास है, कोई आस पास है। सारी रात नींद ऐसा लगता है कोई पास मेरे बैठा है या मेरे पास कोई बैठा है। पूजा करती हूँ फिर भी कुछ टाइम बाद पीछे कोई है। खाना बनाने जाऊँ तब भी लगता है पीछे कोई है। अगर श्रृंगार करने जाती हूँ नहीं लगता पीछे कोई है, देखती हूँ पीछे कोई नहीं है। ये क्या चीज़ है? और जो ये मतलब ये जो भगवान से ये घूम रहा है, ये क्या चीज़ है? मेरे को सारी रात नहीं है। पहले भी ऐसा होता था, तब मैंने कुछ फिर तभी कुछ मंत्र पूजा मैंने छोड़ दी थी, अब फिर ऐसे हो रहा है। ये क्या चीज़ है? कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। हर हर महादेव, आपकी बहुत बहुत कृपा है। आपके धन्यवाद। उत्तर सुन मैं भगवान को और ज़्यादा मानने लगी। पहले मेरे को पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, कुछ दिक्कत आती है तो मैं छोड़ देती थी। अब मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बिंदी वाली जगह से ना कोई चीज़ जैसे कोई हवा निकलती है, जैसे पता नहीं ऊर्जा है, पता नहीं क्या है, मतलब सारे शरीर में मेरे वो फैल जाती है। पता नहीं कोई हवा है, उससे दर्द होता है। और दूसरा कोई है जो मेरे पीछे 24 घंटे रहता है, पता नहीं क्या चीज़ है। पूजा करूं या खाना बनाऊं या सेवा करने जाऊं मंदिर में, जहाँ भी जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ आती है। तो वो क्या चीज़ है? मैं डर के मारे रात को सोती नहीं, पता नहीं क्या चीज़ मेरे पीछे लगी है। आज से 6 महीने 6 महीने की बात है। पहले भी मैं ऐसे मंत्र करती थी तो मेरे पीछे कोई चीज़ लगी थी, पता नहीं कौन सी चीज़ लगी थी जो मेरे पीछे पीछे रहती थी। मेरे को एहसास होता है भी जैसे मैं पूजा कर रही हूँ, मेरे साथ कोई है पीछे, जैसे ध्यान करती हूँ मेरे साथ कोई खड़ा है, श्रृंगार करने जाती हूँ, सेवा करती हूँ, मेरे पीछे कोई है। अगर मैं मुड़ के देखती हूँ तो कोई नहीं होता। वो क्या चीज़ है? मेरे को डर लग रहा है बहुत। मैं जो ये मंत्र है क्या फिर दोबारा अब छोड़ दूँ? दोबारा मंत्र मैंने शुरू करे थे आपके कहने से, अब फिर मेरे पीछे कोई चीज़ लग गई है। आप मुझे इस प्रश्न का शिवाय, कुलदीप सिंह कैथल हरियाणा से। मेरा एक क्वेश्चन है, फिर क्या है फिर क्या है जो भी किसी ज्योतिष के बता सकते हैं कितने दोष पर करते हैं। 2-3 सॉरी 2 और भी पृष्ठ पड़े थे तो गलती से दब गया है, क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले मैं संतोष बहन का उत्तर देता हूँ, और समय मिला तो और लोगों के उत्तर दे दूँगा कल परसों में। एक्चुअली खुद मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल। हाँ, अभी मैंने अपने घर में कुछ काम कराया और मैंने गुलाबों के टाइल्स के बीच में शिवाजी महाराज की फ़ोटो लगा दी। तो एक मित्र व्याख्या करने लगे, भैया ऐसा है तुमने शिवाजी महाराज की फ़ोटो क्यों लगाई? तो मित्रों, इनका बहन जी का उत्तर देने के पहले मैं आपसे एक रिडल पूछता हूँ। रिडल मतलब पहली टाइप पूछता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से शिवाजी महाराज को
प्रभु श्री राम से कम नहीं मानता। मैं उनको कलयुग का प्रभु श्री राम कहता हूँ और ये मैं तर्कों द्वारा सिद्ध करूँगा आने वाले समय में। आप लोग अपने कमेंट में बताइए, अपने लेख में बताइए, लिख कर जवाब दीजिए मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि पूरी दुनिया में उनके समान कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ होगा। अब आप कहेंगे ना उत्तर प्रदेश के हो तो ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनके बारे में बताऊँगा आपको, लेकिन उसके पहले बहन का उत्तर। देखिए संतोष बहन, ऐसा है, मैं आपसे बार बार निवेदन कर चुका हूँ, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है और मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, ये जो आपको होता है पीछे बार बार कौन है, ऐसा होता है, डरने की बात बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, आध्यात्म मतलब ऊर्जा बढ़ जाना, और आध्यात्म में और डीप हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, मतलब जो भटकती आत्माएं जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो तो आपके सानिध्य में आके शांति महसूस करती हैं, आपकी सहायता करती हैं। और जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो भी आपके पास आकर के आपसे अपनी मुक्ति की प्रार्थना करना चाहती हैं। ऐसा हो चुका है। बात मैं पता नहीं नाम लूँ ना लूँ, नाम लेके बताना ठीक नहीं है। हमारी एक परिचित है, उनको ऐसा लगता था कि कोई उनके पास आके बैठ जाता है साधक, तो बहुत डर जाती थी। तो हमने कहा डरने की कोई बात नहीं, अगर वो हार्म नहीं करती हैं, आपको नुकसान नहीं करती तो बैठने दीजिए, लेकिन आप सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि कीजिए और उसके बाद उनको नमन करके उनसे पूछिए कि हे माता जी आप कौन हैं, क्या मुझे अपना परिचय देने का प्रयास करेंगी। उन्होंने ऐसे ही किया। फिर वो वृद्ध स्त्री अचानक अष्टभुजा का रूप धारण करके उनको दर्शन दे के चली गई, दोबारा फिर नहीं आई। तो ये इस तरीके के होते। एक हमारे पहचान के थे, उनके पास क्या था कि दिल्ली में, तो बता रहे थे कि महिला है कि ध्यान के बाद वो घर के बाहर देखती थी, उनको पेड़ के नीचे एक सफ़ेद कपड़ों में कोई पहना दिखाई देता था, तो वो डरी। तो हमने कहा देखो डरो नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, अपने इष्ट को याद करो, बस उनसे पूछ लो कि आप कौन हैं और क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उनके पड़ोस में वो जो है पंजाबी थे, दिल्ली की बात है तो कृष्णा नगर की, तो उनके घर में उनके कुछ दिन पहले मतलब बाबा यानी जो सज्जन थे उनके पिता की डेथ हुई थी। 3 पीढ़ी के लोग रहते थे, बाबा, बेटा और पोता। तो वो आकर के खड़े हो गए। तो उन्होंने बहन जी, मतलब उन्होंने जब उन बहन जी से बात करी, उन्होंने बताया देखो बेटा मैं मुक्त नहीं हुआ हूँ, ये लोग मुझे मुक्त नहीं होने दे रहे हैं, कुछ करो। तो बहन जी ने हमको बताया कि भाई ऐसा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमने फिर उनसे बात करी और मैंने ये मतलब बहन जी को समझाया, पर उन्होंने ये पाया कि उन्होंने जो मृतक थे उनकी फ़ोटो को पूजा के स्थान पे स्थापित कर दिया था, जिस कारण उनकी मुक्ति नहीं हो रही थी। फिर बहन ने उनको पड़ोसी को बोला ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा बोला, आप कुछ दिन हटा के देखिए। उन्होंने जब पूजा की स्थान से फ़ोटो हटा ली और उसको एक तरीके से बक्से में बंद करके, मतलब कहीं दिखने दृश्य योग नहीं थी, हटा दी वहाँ से, तो 2-3 दिन बाद वो फिर आए वहाँ पर। तो बहन ने पूछा, बोलिए, बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं मुक्त हो गया। इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। मैं इस विषय पे फिर बात करता हूँ कि वास्तव में मृतक की आपको संभव हो, यदि आप उसके मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, मृतक के वास्तविक हित चाहने वाले हैं, उसको वास्तविक प्रेम करते हैं, तो उसकी सारी वस्तुएं जिनसे कि उनका अटैचमेंट रहता था सब की सब नष्ट कर दीजिए, हटा दीजिए।
ये होता है। अक्सर हम मतलब अपने पितरों की पूजा के चक्कर में उसको पूजा के स्थान धर देते हैं, तो क्या होता है, आपकी शक्ति उनको मुक्त नहीं होने देती। और एक बार वो चले गए उस शरीर में तो हमारा उनका कोई संबंध नहीं, बस उनका डीएनए हमारे में भौतिक जगत में है, उसके लिए आभार। लेकिन बाकी तो उनको मुक्त होने का पूरा अर्थ, उनको मुक्त होने का पूरा एक तरह से अधिकार है। उसके लिए आप रुकावट क्यों पड़ते हैं, आप रुकावट उसमें क्यों डालते हैं भाई, ये सोचिए ना। ऐसे इसी तरीके से लोग जो है करते हैं। तो बहन जी, आप बिल्कुल डरने का सवाल नहीं है। आप अगर ऐसा लगता है तो आप सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि करें जो मैंने बताई आपको। उसके पश्चात आप अपना इष्ट डिसाइड करके उसका मंत्र जप करके उनसे पूछें कि आप, हे देव, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। और फिर देखिए, आपको भी वही कुछ हो सकता है जो उन लोगों को हुआ जो मैंने आपको किस्से बताए हैं। तो क्या होता है कि ये आध्यात्म में होता है। और सर दर्द वगैरह ये बहुत कॉमन है, इसको सहनीय क्योंकि सहन करना पड़ता है, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग भी आसान नहीं होता है। बढ़ जाते हैं बाद में हमारे, अरे हमको तो बुखार आता था भैया, क्या बताऊँ आपको अपनी व्यथा जो है, तो हम तो मरना सन हो जाते थे। तो ये आप सोच के डरिए नहीं, थोड़ा दर्द सही है। ज़्यादा दर्द हो तो गोली वोली खा लीजिए क्रोसिन वगैरह की, और कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे कोई भयभीत होने की बात नहीं है। आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं आपको निश्चित रूप से जो भी संभव होगा मैं आपको बताता रहूँगा, आप कुछ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका उत्तर देता हूँ। और भी प्रश्न आप करें, आपको हर व्यक्ति समाधान का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए सर्वत्र ब्रह्म सर्वस्व ब्रह्म।